नमस्कार सभी को। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? अब आप कहोगे ये कैसा सवाल है और मैं अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल ये सवाल मेरा नहीं है। इस सवाल को चर्चा में लाया है निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री प्रभाकर परकला जी ने, और उन्होंने बिंदुवार तरीके से ये भी समझाया कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि यह सरकार बहुत ही कमजोर जमीन पे खड़ी है। सहयोगी दल जैसे कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू विचारधारा से भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं। ये सिर्फ लेन देन का गठबंधन है, और ज्यों ही इनको लगेगा कि इन्हें मोदी जी से फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो ये तुरंत अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। मतलब गठबंधन विचारधारा का नहीं है, बल्कि मजबूरी और अवसर का है। इसके अलावा परकला जी ने बताया कि कैसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता आज बहुत ज्यादा गिर चुकी है, और 21% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करता है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि 2024 के चुनाव में लगभग 5 करोड़ वोट ज्यादा गिने गए, और इसका सीधा फायदा बीजेपी एनडीए को 79 सीटों पे हुआ। और अगर ये हेरफेर ना होता तो आज मोदी जी सत्ता में ही ना होते। उन्होंने मोदी जी के सदन चलाने के रवैये पे भी सवाल उठाया कि जिस तरीके से कोई भी कानून बिना बहस के पारित होता है, महत्वपूर्ण विधेयकों पे विपक्ष को या तो बाहर निकाल दिया जाता है या तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। संसद से 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया जाता है। ये सब बताता है कि लोकतंत्र में मोदी जी का विश्वास कितना कम है, और उन्हें लगता है कि संख्या के दम पे वो कुछ भी कर सकते हैं, और लोकतंत्र के ताने बाने को वो लगातार कमजोर कर रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक पहलू में रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पे हाई है, उद्योगों में सारा फायदा केवल अंबानी अडानी के लिए है, और इसका गुस्सा युवा पीढ़ी में भी दिख रहा है। दिल्ली से लेके देहरादून, लद्दाख से लेके असम, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, लोगों के बीच में असंतोष है। और परकला जी के अनुसार ये जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बीजेपी या मोदी जी फॉलो कर रहे थे, इसको अब जनता नकार चुकी है। जैसे ही 2024 के चुनाव में मोदी जी अपने कट्टर हिंदुत्व का रूप दिखाते हैं, मंगलसूत्र, मटन और मुसलमान पे मुद्दा ले जाते हैं, वहीं से उनका जन समर्थन बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। वैश्विक स्तर पे चीन लगातार हमसे आक्रामक है, अरुणाचल और लद्दाख में घुसपैठ बढ़ रहा है, अमेरिका हमारी आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का कारण बना हुआ है, ग्लोबल साउथ में हमारी साख घट रही है, और पड़ोसी देशों में जिस तरीके से अनरेस्ट है, ये सब कुछ हमें एक वैश्विक चुनौती के सामने खड़ा करता है, जिसको मोदी जी टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा परकला जी का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी बस प्रॉमिसेस करते हैं, उसकी डिलीवरी नहीं करते हैं। साथ में एक चेतावनी ये भी दी कि अगर मौजूदा हालात बने रहे, अगर विपक्ष एक नहीं हुआ, चुनाव आयोग की भूमिका ऐसे ही सवालों में घिरी रही, तो 2029 का चुनाव बस एक छलावा चुनाव होगा, यानी नाम का लोकतंत्र रह जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी जी इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद एक बार फिर से अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल से 5 साल निकाल देंगे, या फिर ये कार्यकाल उनका इतिहास में इनकम्प्लीट टर्म में लिखा जाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।